आचार्य जी, हम ना राहु ग्रह के बारे में बहुत सुनते हैं आज की डेट में ना। कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं राहु ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान होता है हमारी कुंडली में। अगर किसी का राहु ग्रह खराब हो जाता है तो उससे व्यक्ति के जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव? सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि राहु ग्रह बहुत बलवान है। जी, कैसे राहु ग्रह बलवान? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्योतिष आज की डेट में ना यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि राहु ग्रह आपका बलवान है, आपको करोड़पति भी बना सकता है राहु ग्रह। राहु ग्रह के पास किसी राशि का प्रभुत्व ही नहीं है, तो जब आप किसी घर के मालिक ही नहीं है तो आप बलवान सबसे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? राइट, जब राहु के घर के पास किसी का प्रभुत्व ही नहीं है तो राहु, कोई भी प्लैनेट किसी को करोड़पति बना सकता है या कोई भी प्लैनेट किसी को, मेरे हिसाब से अगर आपने पूर्व जन्म के अंतर्गत अच्छे कर्म किए हैं तो परमात्मा ने इस प्रकार आपको भेजा है और उसके साथ परमात्मा उसी प्रकार का प्लैनेट आपको देकर के जी भेजता बिल्कुल है। सर। इट मीन्स कि आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके अच्छे प्लैनेट होते हैं। एक ही ग्रह किसी को बहुत कुछ, एक तरफ से वो बलवान बना सकता है लेकिन बाकी तरफ से तो आपको बहुत परेशान करेगा। लेकिन आचार्य जी, जैसे कि बोला जाता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्टली उनका राहु स्ट्रॉन्ग बताया जाता है कि उनका राहु स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो फेम वगैरह पा रहे हैं। मैं सेलिब्रिटीज के लिए राहु स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं कर सकता। जी, राहु स्ट्रॉन्ग उनका हो सकता है जो लोग गैम्बलिंग करते हैं या जो लोग लेकर का बिजनेस कर रहे हैं। मैं लेकर के बिजनेस वालों को स्पेशली टारगेट नहीं करूंगा, आजकल बड़ा गड़बड़ चल रहा है लेकर वाले में। नहीं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे नहीं। नहीं, मैं करूंगी, बिल्कुल मेरा सवाल है। अब आयरा जी बिल्कुल पूछेंगे। मैं बिल्कुल पूछूंगी जी, मतलब देखिए मैं क्योंकि और बहुत मैंने इसको पाक कर दिया, आप पहले अपनी बात पूरी कर लें तो फिर मैं सवाल पे राहु को फेम के लिए कहा ही नहीं गया है। राहु किस प्रकार का फेम देता है पता है आपको? मैंने कहा था वो रामधारी सिंह दिनकर साहब का खबर ना कि जो वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। तो मुझे मेरा ही होना चाहिए, मुझे नहीं देखना है कि दुनिया क्या कर रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो प्राप्त कराने का काम राहु का सिर्फ है। अच्छा। फेम के लिए आप बात करेंगे इसलिए एक प्लैनेट पर काम नहीं किया जा सकता। फेम डिपेंड करता है सूर्य पर। अच्छा। जो आप बात करें जिस इंडस्ट्री की, वो डिपेंड करता है आपका वीनस पर। तो अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है तो आपका लुक अच्छा होगा। आपको पता है शरीर का जो स्किन है वो बुध देता है, लेकिन उस त्वचा में जो चमक देता है वो शुक्र देता है। तो अगर आपका शुक्र नहीं अच्छा है तो आपकी त्वचा में चमक नहीं होगी, और त्वचा में चमक नहीं है तो आप ऐसे इंडस्ट्री की जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसमें आपको मिल जाए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में बट राहु उन दोनों में मायने नहीं रखता है। अच्छा। राहु जब काम कर सकता है जब आपका शुक्र अच्छा है, ठीक है, आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंच गए या मीडिया इंडस्ट्री में पहुंच गए, आपका बुध अच्छा है, आप वहां पर, आपका सूर्य अच्छा है, लेकिन साथ में आपका राहु इस प्रकार की पोजीशन पर बैठा है, वहां पहुंच करके भी आपने गंदगी स्टार्ट कर दिया, खराब स्टार्ट कर दिया कि मुझे इसको बेकार करना है, इसको खराब करना है, मुझे मुझ पर क्या उछाला जा रहा है, क्या बात हो रही है वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फेम प्राप्त करना है। तो मैं राहु को डायरेक्टली फेम का प्लैनेट नहीं कहूंगा। अगर कोई कह रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत है। बट आचार्य जी, मतलब सिर्फ राहु नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी प्लैनेट्स को लेकर के भी बोला जा सकता है कि ये सिर्फ एक प्लैनेट की बात नहीं होती। वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कितने डिग्री की भी चीजें होती हैं। मतलब आई थिंक वो सब चीज मैटर करती होगी किसी का कोई रिजल्ट देने के लिए। भाई एक जब आप ज्योतिष देखते तो आपको पता है कितनी कुंडलियां हैं, है ना? आप ये भी कई बार आप लग्न कुंडली में बहुत अच्छे प्लैनेट देखते हो, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ वो चीजें नहीं घटित हो रही होती हैं। बिकॉज D60 चार्ट इसीलिए ज्योतिष में है कि पास्ट लाइफ में एक्चुअल में उस व्यक्ति का रहा क्या है, पास्ट लाइफ क्या है, क्या कोई पास्ट लाइफ का वर्डन लेकर के तो व्यक्ति नहीं आया है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके पास्ट लाइफ से। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप किसी का राहु या केतु जैसा प्लैनेट आप लग्न में उठा करके देख लीजिएगा, बार बार सुसाइड करने की बात करेगा, बार बार सुसाइडल थॉट्स उसके मन के अंदर आएंगे। सो आप सिर्फ एक प्लैनेट को लेकर के कभी ये डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग डिफरेंट चार्ट्स पर जाकर के ही आप डिसीजन ले सकते हैं।